हेलो क्लास इज इधर विद थर्ड ऑफ द चैप्टर डिक्लाइन ऑफ हवेली की अगर हम बात करें किस तरह से हवेली थी उनका डिक्लाइन होने लगा। जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थे, राजशाही वर्ग था, इन द 17 और 18 सेंचुरी में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे लोग। तो मैप अगर हम देखें मिड 19 सेंचुरी का, ये हमें ये दिखाता है कि एटलीस्ट 100 लगभग 100 ऐसी हवेलियाँ थी वह लार्ज वॉल कंपाउंड, जिसमें बहुत बड़े लार्ज दीवार कंपाउंड बने थे। इन्वेंशंस रसोई थे इसमें, कोर्टयार्ड एंड द फाउंटेन फुवारे भी थे। हवेली हाउस यूज मैनी फैमिली, जो हवेली हाउस थे उसमें कई सारे परिवार थे। ऑन द इंटरिंग द हवेली दो द ब्यूटीफुल गेटवेज थे, यू रीच्ड एन ओपन कार्टयार्ड में हम पहुंच सकते हैं। सराउंडेड बाय पब्लिक रूम, जो पब्लिक रूम से घिरे हुए थे। मीन फॉर विजिटर्स, जो विजिटर्स के लिए थे और बिजनेस के लिए। यूज एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें बाय मेल्स के द्वारा। द इनर कोर्टयार्ड जो थे विच इज पेविलियंस एंड रूम्स वाज मीन फॉर द वुमेन्स ऑफ हाउस होल्ड। तो इस तरीके से जो इनर कार्टयार्ड थे, हमने कार्टयार्ड बने थे जो पेविलियंस थे, और रूम्स थे मीन फॉर वुमेन्स के लिए भी थे हाउस होल्ड, एंड रूम्स इन द हवेलीज, और जो हवेली में रूम्स थे उनके कई सारे यूज किए जाते थे। वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। इवन इन द मिड 19 सेंचुरी में जो उमर आल इदीन खान थे, हवेली एज सेवरल स्ट्रक्चर, हवेली में कई सारे स्ट्रक्चर्स थे विद इन इट एंड इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर द कार्ड ड्राइव्स, 10 फीचर्स ट्रॉजबीरस एज फॉर द अकाउंटेंट, क्लर्क एंड द हाउस होल्ड सर्वेंट्स। इस तरह से मैनी ऑफ द जो मुगल थे आमिर वेर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज इस्टेब्लिशमेंट, मुगल के जो आमिर थे वो इस तरह के बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट थे उसको मेंटेन नहीं कर पाए। एंड द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश रूल हवेली देयरफॉर बिगेन टू बी सब डिवाइडेड, इस तरीके से जो हवेली थी वो सब डिवाइडेड की गई एंड सोल्ड और बेच दी गई। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ हवेली, इस तरह से जो स्ट्रीट फ्रंट थे हवेली के बिकम शॉप्स, वो दुकानें बन गई, उनमें या तो गोडाउन बन गई। सम हवेली वर टेकन ओवर बाय द अपकमिंग मर्चेंडाइज क्लास बट मैनी फेल विथ इनटू डिके एंड डियूज। द कॉलोनियल बंगलो वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली, कॉलोनियल जो बंगले होते थे वो हवेली से काफ़ी अलग थे। मीन फॉर वंस न्यूक्लियर फैमिली, इट वॉज लार्ज सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर थे विथ अ पिक्चर्ड रूफ था, जिसमें एंड यूजली सेट इनटू 1 और 2 एकड़ ऑफ ओपन ग्राउंड, जो 1 से 2 एकड़ के ग्राउंड में फैले ये थे। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम, इसमें क्या थे अलग से डाइनिंग रूम और बेडरूम थे। एंड वाइड वरांडा हुआ करता था। रनिंग इन द फ्रंट, दौड़ने के लिए। फॉर समटाइम्स एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स किचन स्टेबल्स एंड सर्वेंट क्वार्टर वेर इन सेपरेट स्पेस, और कभी कभी 3 साइड जो किचन था, स्टेबल्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर जो थे सेपरेट बनाए गए थे स्पेस फॉर अ मेन हाउस। द हाउस वाज रन बाय डोजन ऑफ सर्वेंट, जो हाउस थे वो कई सारे डोजन्स ऑफ सर्वेंट के द्वारा चलाया जाता था, कई सारे नौकर होते थे। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडा, और जो इस घर की महिलाएं होती थी अक्सर बरामदे में बैठती थी। टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेडमैन, टेलर्स को या कोई अदर जो ट्रेडमैन था उसको सुपरवाइज करने के लिए बरामदे में बैठा करती थी। म्यूनसिपालिटी बिगेन टू प्लान्स की अगर हम बात करें, जो म्यूनसिपालिटी थी किस तरह से उन्होंने बिगिन प्लान्स किया। द सेंसस ऑफ 1931, अगर हम बात करें 1931 के सेंसस की, ये रिवील करता है कि द वर्ल्ड सिटी एरिया वाज हॉरिबली क्राउडेड, जो वर्ल्ड सिटी था हॉरिबली क्राउडेड यानी बहुत ही ज़्यादा बसा हुआ था, भीड़ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। विथ एज मैनी एज 90% पर एकड़, 1 एकड़ में लगभग 90% लोग 90% रहते थे। न्यू दिल्ली एट ओनली अबाउट 3%, जबकि न्यू दिल्ली में 3% पर एकड़ रहते थे। तो किस तरह से म्यूनसिपाल्टी ने, जो म्यूनसिपाल्टी जो नगर पालिका उसने प्लान बनाया, वहाँ पर देखा कि बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका था वो,
बहुत सारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक हो गया था वो एरिया। द पुअर कंडीशन इन द वर्ल्ड सिटी, तो वर्ल्ड सिटी जो था उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग, हालांकि एक्सपेंडिंग होने से रुका नहीं बल्कि एक्सपेंड होता गया। इन 1888 में एक्सटेंशन स्कीम कॉल लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट, जो इसका एक्सटेंशन स्कीम बनाई गई वो लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम से जाना जाता है, प्लान बाई रॉबर्ट क्लार्क। और इसका जो प्लान बनाया गया था रॉबर्ट क्लार्की ने बनाया था फॉर द वाइल्ड सिटी रेसिडेंस। आइडिया वॉज टू ड्रॉ रेसिडेंस, और जो आइडिया था वो ड्रॉ किया गया रेसिडेंस में अवे फ्रॉम ओल्ड सिटी टू द न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर, और नए तरह का मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप्स वुड बी बुल्ट, जिसमें शॉप्स बनाए गए, शॉप्स को बिल्ड किया गया। स्ट्रीट इन द रीडेवलपमेंट, और इसी तरह से स्ट्रीट भी बनाए गए, उनका रीडेवलपमेंट किया गया उन सभी स्ट्रीटों का, क्योंकि पहले की जो स्ट्रीट थी काफ़ी कंजेस्टेड थी, उसमें ड्रेनेज की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। द ग्रेट पैटर्न जो था एंड वेयर ऑफ इडेंटिकल विथ साइज एंड कैरेक्टर, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरिया, जो लैंड था वो रेगुलर एरिया में डिवाइडेड किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो लैंड था इसमें डिवाइड किया गया रेगुलर एरियाज में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड। क्लार्कीगंज एज द डेवलपमेंट वाज कॉल्ड रिमेन इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हेल्प टू डिकंजेस्ट ओल्ड सिटी। इवन इन 1912 में जो वाटर सप्लाई था और ड्रेनेज इन दीज न्यू लोकेलिटी वाज वेरी पुअर। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था काफ़ी पुअर था, वाटर सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो गरीब, जो नए इलाके जो बसते जा रहे थे, गरीब लोग काफ़ी फेस कर रहे थे। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप 1936 एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्थी इंडियंस। तो जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट किया गया ट्रस्ट, इसमें सेटअप किया गया 1936 में, एंड इट बिल्ट एरियाज, और एक एरियाज बनाए गए, दरियागंज बनाया गया, दरियागंज जैसे साउथ वेल्थी इंडियंस के लिए, जो धनी इंडियंस थे उनके लिए। हाउस वेयर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, पार्क के चारों ओर ग्रुप बना के घर बनाए गए। विद इन द हाउस स्पेस वाज डिवाइडेड, इस घर में जो स्पेस था वो डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी, नए रूल्स के अनुसार जो प्राइवेसी के थे। इंस्टेड ऑफ स्पेस बीइंग शेयर्ड बाय मेनी फैमिलीज और ग्रुप, नाउ डिफरेंट मेंबर ऑफ सेम फैमिली हैज देयर ओन प्राइवेट स्पेस। अब ये देखा जाता था कि जो डिफरेंट मेंबर्स थे, अलग अलग जो मेंबर्स थे सेम फैमिली के, हैड देयर ओन प्राइवेट स्पेस, उनका एक अपना अलग से प्राइवेट स्पेस होता था अपने ही घर पर। इस तरीके से एक फोटोग्राफ नज़र आती है, स्ट्रीट दिखाया जाए, जो दिल्ली का स्ट्रीट देख सकते हैं, इतना कंजस्टेड है, इसी में लोग रह रहे हैं और इतना डेंसली लोग पॉपुलेशंस है, इसमें जानवर भी चल रहे हैं, इस इंसान भी चल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि नालियों की कोई व्यवस्था नहीं होना, पानी की सप्लाई ना होना, तो इससे अनहाइजीनिक एरिया हो सकता है, वो प्रॉपर सैनिटेशन की सफाई ना होने से बीमारियां हो सकती थी। एल्सवेयर, उसी समय में अगर हम देखते हैं जो हर्बर्ट बेकर था इन साउथ अफ्रीका में, तो यू विल फाइंड अ स्टार्टिंग सिमिलर बिटवीन द बिल्डिंग बट दीज बिल्डिंग्स आर कॉन्टिनेंट्स अपार्ट। व्हाट डज दिस शो? इन द अर्ली 1890 की अगर हम बात करें, ए यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट जो था जिसका नाम हर्बर्ट बेकर था, वेंट टू साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका काम की तलाश में गया, इंग्लिश आर्किटेक्ट था। तो जब वो आर्किटेक्ट साउथ अफ्रीका में गया, हर्बर्ट बेकर काम की तलाश में, इट वॉज इन साउथ अफ्रीका द बेकर केम इन टच विद द रिसिल रोडिस के संपर्क में आए, वो दो केप टाउन के गवर्नर थे। हु इंस्पायर्ड इन बेकर अ लव फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, जिसने क्या किया, एक प्यार दिखाया ब्रिटिश एम्पायर के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द आर्किटेक्चरल हेरिटेज फॉर एंशियंट रोम एंड ग्रीस। तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज थे एंशियंट रोम और ग्रीस के लिए, हम देख सकते हैं इन फिगर 17 शो यूनियन बिल्डिंग जो दिखा रही है, जो बेकर ने डिजाइन की थी, अ सिटी ऑफ प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका,
एक जो प्रिटोरिया शहर जो बसाया साउथ अफ्रीका में है, इट यूज सम ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें उसने कुछ एलिमेंट्स यूज किए ऑफ एंशियन क्लासिकल स्ट्रक्चर के, दैट बेकर लेटर इंक्लूडेड इन हिज प्लान्स, जो अपने प्लान्स में इंक्लूड किए बेकर ने, एंड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। द यूनियन बिल्डिंग वाज आल्सो लोकेटेड ऑन अ स्टीप हिल एज इन ए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली जैसे कि बनी है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी बनाई हैं। हैव यू नॉट नोटिस दैट पीपल पोजीशन ऑफ पावर वांट टू लुक डाउन ऑन अदर फ्रॉम अबव रादर देन अप फ्रॉम बिलो। जो यूनियन बिल्डिंग्स थे अगर हम देखते हैं, एंड सेक्रेटेरिएट वेर बोथ बिल्ड, इस तरीके से हम इन तरह की बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं, फाइंड अ स्टार्टिंग सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द बिल्डिंग्स, बट दीज बिल्डिंग्स आर कॉन्टिनेंट, ये बिल्डिंग्स क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। अपार्ट व्हाट डज दिस शो कह रहा है ये, तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से अलग अलग जगहों पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ काफ़ी चेंजेस किए। जो हवेलियाँ थी जहाँ पर कई सारे लोगों के रहने के लिए बनाए गए थे, तो आखिरकार उसका ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया। इन 1857 में क्या जमा मस्जिद में 5 साल के लिए कोई वर्शिप अलाउड नहीं थी? बिल्कुल सही है ये, 5 साल के लिए कोई वर्शिप अलाउड नहीं थी जमा मस्जिद में, ऐसा नियम बना दिया गया था। इस तरीके से आई होप you understood about some points of this chapter. Later we will do the question and answer after finishing the course. Thank you for listening me.